जब कभी हमारे सामने बबून का जिक्र होता है तो हम यही सोचते हैं कि ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद और दूसरे जानवर के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है। ये जानवर दिखने में जितने मस्तीखोर लगते हैं, इससे कहीं ज्यादा खूंखार होते हैं। जबकि किसी भी जानवर को अपने शिकार बनाने से पहले पल भर भी नहीं सोचते। आज की इस वीडियो में हम आपको बबून के कुछ ऐसे ही हमले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बबून अटैक्स गज़ेल। यहाँ एक बेबी गज़ेल आराम से जंगल में टहल रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बबून ने पलक झपकते ही इसे अपना शिकार बना लिया और अपने हाथों में पकड़कर बैठ गया। वैसे बबून अपने शिकार के लिए कितना घातक होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस हद तक हैवान बन सकता है ये आपको इसकी हरकत देखकर समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इस बबून ने यहाँ बिना रहम दिखाए बेबी गज़ेल की पीठ को ही फाड़ दिया है और इसे खाना शुरू कर दिया। वो बच्चा दर्द के मारे बहुत जोर से कराहता है, लेकिन बबून को इस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो इसके मांस को लगातार खाता रहता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद बेबी गज़ेल अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। इतने में बबून का एक और दोस्त वहां आ जाता है, लेकिन वो बबून अकेला ही अपने शिकार को खाता रहता है और दूसरे बबून को अपने खाने के पास भी फटकने नहीं देता। बबून अटैक्स चीता। जंगल में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले ये बबून बंदरों से बड़े और खूंखार होते हैं। इन बबून्स को और भी खतरनाक बनाता है इनका बड़ा मुंह, मजबूत जबड़े और तेज पंजे, जिसकी मदद से ये चीता, लेपर्ड जैसे शिकारी जानवरों से भी खौफ नहीं खाते और इनसे सीधे मुंह टकराने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ जंगल में चीता अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए तालाब की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसे देख सभी बबून दरख्तों से नीचे उतरकर पानी के आसपास घूमने लगते हैं। पहले तो चीता इन बबून को देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अभी शायद इसके लिए अपनी प्यास को बुझाना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो चुपचाप तालाब में से पानी पीने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इसे ये एहसास हो जाता है कि वहाँ मौजूद सभी बबून इसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। इसीलिए वो बिना देर किए वहाँ से दबे पौन निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इन शैतानों से बचकर निकलना इसके लिए इतना भी आसान नहीं है। जैसे ये बबून अपने शिकार को दूर जाता देखते हैं तो इसके पीछे लग जाते हैं। पहले तो एक पल चीता धीरे धीरे चलता है, लेकिन अचानक ही अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसे पकड़ने के लिए बबून पागलों की तरह इसका पीछा करते हैं, लेकिन अफसोस इनके हाथ कुछ नहीं लगता। बबून अटैक्स गीज एग्स। पक्षियों को मारकर खाने वाले ये बबून कई मौकों पर तो इनके बच्चों का अंडों से निकलने का भी इंतजार नहीं करते और इन्हें खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। यानी आप इसे बच्चा चोर के साथ साथ अंडा चोर भी बुला सकते हैं। यहाँ एक बबून तालाब के बीचों बीच चला आ रहा है। यहाँ इसके आसपास कई गीज मौजूद हैं जो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। वैसे गीज के बारे में आपको बता दें कि ये काफी हद तक बतख की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनका साइज इनसे थोड़ा बड़ा होता है। बबून पानी में चलकर आ रहा था कि इसे तालाब से थोड़ी दूरी पर दो गीज दिखाई दे जाते हैं जो अपने अंडों की हिफाजत कर रहे थे। जैसे ही बबून की नजर इन अंडों पर पड़ती है तो ये शैतान बिना देर किए अंडों पर हमला कर देता है। गीज अपने बचाव में बबून पर अपनी चोंच और पंजों से हमला शुरू कर देते हैं, जिसमें इनका साथ देने के लिए बाकी के गीज भी वहां आते तो हैं, मगर बबून के डर से इनमें से किसी की भी हिम्मत इसके पास जाने की नहीं होती। अब जब इतने सारे पक्षी इस बबून से खौफ खा रहे हैं तो ये बेचारे दो भला भी क्या कर पाते। अंत में वो हार मानकर पीछे हट जाते हैं और बबून बड़े ही मजे से इनके अंडों को खाने लगता है। बबून अटैक्स लायन। जंगल के राजा शेर से टकराना किसी आम जानवर के बस की बात नहीं है, क्योंकि अपने शिकार को सामने देखते ही इसे धूल में मिलाना जानता है।
लेकिन इस बबून को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके मन में शेर का जरा सा भी डर नहीं है। तभी तो ये इससे डरकर भागने की बजाय इससे ही भिड़ चुका है। इस क्लिप में एक शेर और बबून के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई है। जैसे ही शेर बबून को अपने सामने देखता है तो इस पर हमला कर देता है, लेकिन बबून इससे अपनी जान बचाने की बजाय इस पर ही टूट पड़ता है। एक पल के लिए तो बबून को देखकर ऐसा लगता है कि वो शेर पर भारी पड़ रहा है और शेर भी इससे बचकर भागना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में शेर फिर से पलटता है और बबून को छेड़ने लगता है, लेकिन बबून ने शायद ठान लिया है कि वो शेर को सबक सिखाकर ही दम लेगा और फिर शेर के पीछे दौड़ पड़ता है। इस बार शायद शेर को भी एहसास हो जाता है कि वो इस बबून से नहीं जीत पाएगा और वो एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। इस वीडियो को देखकर बबून की हिम्मत की तो दाद देना बनता है। बबून अटैक्स वाइल्ड डॉग। जंगल में अपने तेज तराक दांतों और मजबूत पकड़ के लिए जाने जाने वाले जंगली कुत्तों के सामने जब कोई शिकार आता है तो इसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या अगर इनका सामना किसी बबून से हो जाए तो क्या हो? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जैसे यहाँ जंगल की एक सड़क पर जंगली कुत्तों और कुछ बबून्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का स्वभाव ही आक्रामक होता है और दोनों ही शिकार को छोड़ने में भरोसा नहीं रखते। जंगली कुत्ते बबून की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इतने में बबून इन पर ही दौड़ पड़ता है और इन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और जंगली कुत्ते एक बार फिर से झुंड बनाकर बबून की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बबून को डरा पाना इनके बस में नहीं है। वो बबून फिर से इन पर हमला करके इन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। दोनों जानवरों के बीच ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, लेकिन किसी के हाथ भी कुछ नहीं आता और इन्हें ऐसे ही संतोष करना पड़ता है। बबून्स टेल्स लायन एंड लेपर्ड कप। बबून के बारे में हम आपको पहले ही खास बात बता चुके हैं कि ये जंगल का वो चोर है जो अक्सर जानवरों के बच्चों को चुराने में उस्ताद है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, ये तो लेपर्ड और शेर जैसे खूनख्वार जानवरों के बच्चों को भी नहीं बख्शते। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ एक बबून अपने साथ लेपर्ड के बच्चे को उठा लाया है। बच्चे को इसने अपनी गोद में बिठा रखा है और इसके साथ खेल रहा है। यही नहीं, जब भी कोई इसके पास जाने की कोशिश करता है तो ये इस बच्चे को अपने साथ उठाकर वहां से भाग जाता है। यही नहीं, इस क्लिप में इस शैतान ने एक शेर के बच्चे को उठा लिया है, यानी कि इसके मन में जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी का भी खौफ नहीं है। तभी तो इन्होंने इसके बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत की है। इस वीडियो में एक बबून ने पेड़ पर बैठकर शेर के बच्चे को अपनी गोद में लटा कर रखा है। इसके हाथ में एक शेर का बच्चा है, लेकिन फिर भी इस बबून की उछल कूद बंद नहीं हो रही और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके मन में शेर का जरा सा भी डर नहीं है। बबून अटैक्स चिंपैंजी। बबून के इन हमलों को देखकर ये बात तो आप भी समझ ही चुके होंगे कि ये अपने शिकार के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। लेकिन जब बात अपने ही दूर के रिश्तेदारों की हो तो क्या ये रहम खाते हैं या फिर यहाँ भी अपना खतरनाक रूप कायम करते हैं? तो चलिए देखते हैं। आज बबून का मुकाबला अपनी ही तरह के बंदरों की एक और प्रजाति के साथ होने वाला है। दरअसल यहाँ कुछ चिंपैंजी और बबून्स बैठे हुए फल खा रहे हैं, लेकिन चिंपैंजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके पास से फल खाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो एक पल के लिए इसे रोकना भी चाहता है, लेकिन जब बबून नहीं रुकता तो चिंपैंजी को मैदान में आना पड़ता है और वो इस बबून को डराने के लिए इस पर हमला करने लगता है। पहले तो बबून वहां से भागने का नाटक करता है, लेकिन अगले ही पल फिर वहां आ टपकता है और चिंपैंजी पर ही हमला करना शुरू कर देता है और बार बार चिंपैंजी पर हमला करके फिर से झाड़ियों में भाग जाता है। अब खुद ही सोचिए, एक छोटे से फल से शुरू हुई नोकझोंक कितना घातक रूप ले लेती है। बबून अटैक्स फ्लेमिंगो। बड़े काले शरीर वाले ये हैवान गजेल और इम्पाला जैसे जानवरों के बच्चों को तो बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि ये जानवर जमीन पर ही रहते हैं
लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बबून जैसे खतरनाक जानवरों ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के अंदर भी अपना डर बनाकर रखा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लेमिंगो पानी के बीच ठंडक और मौसम का मजा लेने लगे हुए हैं। यहाँ इनके साथ कुछ बबून भी हैं और वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बबून्स का इस जगह पर होना फ्लेमिंगो के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत का आने का कोई समय नहीं होता, वो तो बस कहीं से भी अचानक आ ही टपकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है जब एक बबून अचानक ही फ्लेमिंगो पर अटैक कर देता है। अटैक होते ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फ्लेमिंगो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें से एक की किस्मत इसका साथ नहीं देती, जिसे बबून अपने मजबूत हाथों से पकड़ लेता है और इसकी मजबूत पकड़ से छूट पाना फ्लेमिंगो के लिए जरा भी आसान नहीं होता और वो इसका शिकार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़े ही मजे से इसे खाने लगते हैं। बबून वर्सेस बबून। वैसे तो इन बबून्स के हमले दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए या खुद को ताकतवर साबित करने के लिए होते हैं, लेकिन जब बात टेरिटरी की आ जाती है तो फिर यहाँ आपस में भी टकराने से पीछे नहीं हटते, भला फिर इसके लिए एक दूसरे की जान ही क्यों न लेनी पड़े। ये बबून्स हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे इस ग्रुप में बबून्स की तादाद 100 या इससे भी कहीं ज्यादा हो। इनकी सबसे खास बात यह है, यहाँ बस एक मेल लीडर होता है जिसके कहने पर पूरा ग्रुप चल पड़ता है। इनकी आज की सुबह भी रोज की तरह खाना ढूंढने से शुरू हुई, लेकिन बीच बमर में इन बबून्स की आपस में लीडर को लेकर लड़ाई शुरू होगी और देखते ही देखते ये लड़ाई एक घातक रूप ले लेती है। हर बबून दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। हर कोई यही चाहता है कि वो ही बस लीडर बने। फिर वो वक्त भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार होता है। कोई एक बनता है नया लीडर जो अपने खिलाफ जाने वालों को सजा भी देता है। बबून अटैक्स इम्पाला। कहा जाता है कि बबून इतने खतरनाक होते हैं कि शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही इससे ज्यादातर दूसरे जानवरों के बच्चों को चुराने और खाने में बहुत मजा आता है। इसकी ऐसी हरकतों को देखकर अगर इसे बच्चा चोर भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बबून ने एक बेबी इम्पाला को पकड़ लिया है और वो इसे खाने की फिराक में है। यही बेबी इम्पाला की माँ भी मौजूद है जो कैसे भी करके बस अपने बच्चे की जान इस शैतान से बचाना चाहती है, लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे आती है तो बबून उस पर हमला करके इसे वहां से भगा देता है। कुछ कोशिशें करने के बाद इम्पाला को भी ये समझ आ जाता है कि आज इसके बच्चे का आखिरी दिन है और वो हार मान जाती है। अब बबून इस बेबी इम्पाला के शरीर को फाड़कर इसके मांस को खाने लगता है, तो तभी वहाँ एक और बबून आ पहुँचता है, जिसे देखकर पहले तो वो मांस को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाद में वो मांस को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसे दूसरा बबून अपने साथ ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि बबून्स भी इतने खतरनाक हो सकते हैं और ऐसे खतरनाक हमले कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।